नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटे वायुसेना के हेलीकॉप्टर। टिहरी जिले से शुरू हुआ अभियान। अब तक हो चुकी आग लगने की 1113 घटनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल। देश भर में होने वाली बीमारियों की जुटाई जाएगी जानकारी। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने की खाद्य विभाग की समीक्षा। गेहूं की प्रति हेक्टेयर खरीद 30 से बढ़ाकर की 45 क्विंटल। सभी केंद्रों पर खरीदारी शुरू करने के निर्देश। और मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। कई जिलों में अगले 4 से 5 दिन हो सकती है बारिश। जंगल की आग बुझने से मिल सकती है बड़ी राहत। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। जंगल की आग अब गांवों तक भी पहुंचने लगी है। जंगल की आग के कारण अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली समेत अन्य जिलों में वन संपदा और वन्य जीवों के साथ ही ग्रामीणों को भी भारी नुकसान हुआ है। आग की घटनाओं में राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 मवेशी जलकर मर चुके हैं। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि मान सिंह का कहना है कि जंगलों की आग से अब तक 1456 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है। आग लगने की अब तक कुल 1113 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे करीब 42,45,000 से अधिक का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी थी, जिसके बाद वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों को उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग पर पानी का छिड़काव बरतने के लिए भेजा गया है। हेलीकॉप्टरों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। वायुसेना का 1 हेलीकॉप्टर गढ़वाल और 1 कुमाऊं क्षेत्र में तैनात किया गया है। टिहरी जिलाधिकारी ने बताया कि पहले दिन हेलीकॉप्टर ने टिहरी झील से 5000 लीटर की बॉम्बी बकेट में पानी भरकर कोटी कॉलोनी और आसपास के इलाकों में आग बुझाने का काम किया। आज ही केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर से वहां पर जल की वर्षा भी की जा रही है, ताकि अग्नि जो लगी हुई है वो शांत हो। इसके अलावा जिला प्रशासन से जो आपदा का नंबर है वो हम बार बार फ्लैश कर रहे हैं कि लोग उसमें जब भी आग कहीं लग रही है तो उसकी सूचना भेजें, और उसमें हम रिस्पांस टाइम मेजर कर रहे हैं। रिस्पांस टाइम से मतलब हमारा 2 है, एक तो टीम कब पहुंच रही है और आग कब बुझ रही है। इस दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर ने 2 चक्कर लगाकर करीब 10,000 लीटर पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया। 12 बजे तक हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने का काम जारी रहा। मौसम के कारण ऑपरेशन को रोकना पड़ा। कल इसे फिर से शुरू किया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि मान सिंह ने बताया कि कल से दूसरा हेलीकॉप्टर नैनीताल जिले के जंगलों की आग को बुझाने का कार्य शुरू करेगा। टिहरी जिले में 2 डिवीजन है, टिहरी वन प्रभाग और नरेंद्र नगर वन प्रभाग, यहाँ पर जो है चालू हुए हैं। इसके बाद हमारा कुमाऊं में इसका जो है ऑपरेशंस जो है संभवतः कल तक वहाँ भी जो है, मतलब चूँकि कुमाऊं गढ़वाल 2 हमारे अलग अलग मंडल हैं, तो ये दूरी ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा वहाँ से भी हल्द्वानी बेस स्टेशन बना के वहाँ भी हमारा कार्रवाई प्रारंभ होगी कल से। राज्य के दूसरे जिलों के साथ ही चमोली के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं। अब तक आग से 80 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जिले के बद्रीनाथ वन प्रभाग का 38.30, केदारनाथ वन प्रभाग में आरक्षित वन क्षेत्र का 12.65, पंचायत और सिविल वन क्षेत्र का 8.80, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग का 13.50 और अलकनंदा देवी वन प्रभाग का 4.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया का कहना है कि जिन स्थानों पर आग लगी हुई है वहां फायर ब्रिगेड और वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। अन्य जगहों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जैसे ही घटनाओं की सूचना मिल रही है तो वो तत्काल पुलिस भी, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच रही है, अलॉन्ग विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि जो भी सड़क पे हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे फॉरेस्ट विभाग है उनको भी सूचना दी जा रही है, तो उन्होंने भी फायर वॉचर्स काफी नियुक्त कर रखे हैं और वो भी तत्काल इसको बुझाने का काम कर रहे हैं। और साथ में उनके द्वारा कुछ इक्विपमेंट्स की भी डिमांड की गई थी, तो वो हमने फायर बीटर्स और फायर रेक्स वगैरह भी उनको उपलब्ध करा दिए हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और साथ में हम लोग मॉक ड्रिल भी एक बार अप्रैल में करेंगे।
आग लगने के कारण चारों ओर धुंध छाई हुई है। डॉक्टर अमित जैन ने बताया कि धुंध से ब्लड प्रेशर, आंख और हृदय रोगियों के साथ ही कोरोना के मरीजों को भी दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी श्वास संबंधी रोगियों को हो रही है। धुआं तो हम चारों तरफ फैला हुआ ही है, पूरी घाटी में फैल रहा है। इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी वो दिल के मरीजों को, पहले से सांस के मरीजों को, COPD या अस्थमा के मरीजों में पहले से ही, या हाई BP के मरीजों को भी ये अपनी चपेट में ले सकता है। और धीरे धीरे कोरोना काल में तो और जो लोग उसके सर्वाइवर है या जो बॉर्डर लाइन चल रहे हैं उनमें ये डेफिनेटली प्रॉब्लम पैदा करने वाला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल माध्यम से इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म यानी IHIP को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। IHIP पोर्टल इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम का आधुनिक संस्करण है, जिसके तहत 15 नई बीमारियों की पर निगरानी रखी जाएगी। भविष्य में इससे अन्य बीमारियों को भी इस पोर्टल में शामिल किया जाएगा। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से बीमारियों और उनके लक्षणों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। इससे राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों की सटीक जानकारी मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की दृष्टि से ये देश में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि IHIP स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि IHIP के क्रियान्वयन के लिए राज्य को 1282 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। ANM, आशा और लैब टेक्नीशियन के साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कुंभ और कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड को 5 लाख अतिरिक्त वैक्सीन उपलब्ध करने का निवेदन किया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना से बचने के लिए जरूरी उपाय अपनाएं। उन्होंने कहा कि कोविड के अनुरूप व्यवहार अपनाकर हम खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि कोविड के लिए तय नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, पुलिस एक्ट और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर देश में चल रही है। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र और कई अन्य प्रदेशों में कोरोना पहले से भी ज्यादा फैल चुका है। उत्तराखंड में भी दोबारा से कोरोना का प्रहार जारी है और प्रतिदिन 500 से अधिक केस आने लगे हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि कृपया करके फिर से कोरोना के नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग, इन सब को अपने जैसे आपने पहले अपने दिनचर्या में ढाल लिया था, पुनः इसको अपनी दिनचर्या में ढालें। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के आर्थिक व्यवस्था तक सब चीजों को इम्पैक्ट करती, तो ऐसी नौबत नहीं आने दें कि दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़े। कृपया करके कोरोना के नियमों का पालन करें, नहीं तो पुलिस को और सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने खाद्य विभाग की समीक्षा की। इस बैठक में तय किया गया कि गेहूं की प्रति हेक्टेयर खरीद को 30 क्विंटल से बढ़ाकर 45 क्विंटल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों से गेहूं की अधिक खरीद हो सकेगी, जिससे किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने प्रदेश में खोले गए सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को गेहूं खरीद के साथ ही तत्काल किसानों को भुगतान करने के भी निर्देश दिए। साथ ही सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किए जाने वाले राशन की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने अधिकारियों को राशन डीलरों के बकाया भुगतान को शीघ्र करने और समस्याओं के समाधान के भी निर्देश दिए। गेहूं का उत्पादन भी बहुत अच्छा है, तो उसकी समीक्षा बैठक थी। तो आज समीक्षा में मैं समझता हूं संतोषजनक बात आई है कि हमने पैसे की भी व्यवस्था कर ली, बोरों की भी व्यवस्था कर ली और कांटे हमारे चल भी गए, खरीद भी शुरू हो गई और 15 मई तक हम उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा हमें लगता है। एक सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इन्होंने किया था कि हम गेहूं खरीदेंगे 30 क्विंटल। अब आज हमने उसको बढ़ा के 45 क्विंटल कर दिया है। हरिद्वार कुंभ में किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता ने कहा कि कुंभ मेले में बहुत अधिक भीड़ आने की संभावना रहती है। ऐसे में भगदड़ की घटना होना और आतंकवादी हमले जैसी घटनाओं को रोकने और त्वरित कार्रवाई सबसे अहम होता है। उन्होंने कहा कि कुंभ में सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस के अलावा सुरक्षा बल के साथ ही वायुसेना भी शामिल है।
तो आज ये पूरी हमने चर्चा करी उसके ऊपर कि क्या क्या घटना घट सकती है एक बड़े ऐसे इवेंट में जहाँ पे मास पब्लिक गैदरिंग बोलते हैं जिसके दौरान स्टैम्पीड हो सकता है, ड्राउनिंग हो सकती है, पैनिक हो सकता है, आपका कहीं धमाका हो गया, कहीं किसने कोई हमला करने की कोशिश कर दी। एनडीएमए की तरफ से जो एनडीआरएफ की टीमें यहाँ मौजूद हैं, सीबीआरएन की टीम है, उनके सीसीआर टीमें हैं, उनके अलावा उनकी जो अपनी टीमें पूरे उत्तराखंड में डिप्लॉयड है वो भी यहाँ पे स्टैंड टू में है। मेलाधिकारी दीपक रावत का कहना है कि कुंभ में आने वाली भीड़ और उसकी निकासी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कुंभ में होने वाली संभावित घटनाओं से किस तरह निपटा जाए इस पर भी मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही एनडीएमए की ओर से इससे संबंधित मॉक ड्रिल भी की जाएगी। वो एनडीएमए की ओर से एक मॉक ड्रिल होनी है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे, उनको बुलाया गया था, समझाया गया कि अगर आपदा की सिचुएशन आती है मेले में अलग अलग परिस्थितियों में तो उसको किस प्रकार से डील करेंगे, किस प्रकार के ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके लिए होने चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए, और इसकी अभी भविष्य में मॉक ड्रिल भी प्रस्तावित है। पर्यटन और संस्कृति सचिव दिलीप जावलकर ने ऐतिहासिक मल्ला महल और अल्मोड़ा फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध रानी महल में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अल्मोड़ा फोर्ट में चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता राज्य योजना से उपलब्ध कराई जा सकती है। मल्ला और रानी महल को विश्व स्तरीय संग्रहालय और हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें विभिन्न गैलरी के माध्यम से पर्यटक अल्मोड़ा और कुमाऊं की सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अल्मोड़ा अपने आप में पूरे कुमाऊं के लिए बहुत ही अच्छी सांस्कृतिक धरोहर अपने आप में संजोए हुए है और अभी समय है हम लोगों को कि जो पुरानी चीज़ें यहाँ पर है उसको हम लोग ठीक तरीके से उसको संभाले रखें हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए। और इसी उद्देश्य से मूलतः पर्यटन विभाग के एडीबी फंडिंग से इस प्रोजेक्ट को इनिशियल शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी द्वारा उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया है और बाकी भी संसाधनों से इस पर कुछ कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम फिर करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही गर्जना भी हो सकती है। साथ ही राज्य के 3,200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अप्रैल को भी राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना बन रही है। अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ तो जंगलों में लगी आग से बड़ी राहत मिल सकती है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटे वायुसेना के हेलीकॉप्टर। टिहरी जिले से शुरू हुआ अभियान। अब तक हो चुकी आग लगने की 1,113 घटनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल। देश भर में होने वाली बीमारियों की जुटाई जाएगी जानकारी। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने की खाद्य विभाग की समीक्षा। गेहूं की प्रति हेक्टेयर खरीद 30 से बढ़ाकर की 45 क्विंटल। सभी केंद्रों पर खरीदारी शुरू करने के निर्देश। और मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। कई जिलों में अगले 4 से 5 दिन हो सकती है बारिश। जंगल की आग बुझने से मिल सकती है बड़ी राहत। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। नमस्कार।